राम जी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे मैं सूर्यवंशी हूं। तो श्री राम भगवान का दरबार, जहां पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, चरणों में बैठे हुए हनुमान जी, राम दरबार, वहां पर सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपको गुड़, कनक, दलिया, शक्कर, तांबे की गड़बी ये अर्पित करना चाहिए, अगर आपने अपने लगन से पंचम भाव को स्ट्रांग करना है। मेष लगन को बता रहा हूं। और अब ये कर्क में चला गया है, दो उपाय करने पड़ेंगे, नहीं तो मेष लगन वालों का सुख भी डिस्टर्ब होगा, हेल्थ भी खराब कर देता है, ये मेंटली भी वीक कर देता है। चौथा अगर मन है, दो उपाय करने पड़ेंगे। सो वो मैंने किए हुए हैं, मैं दिखा देता हूं। इधर मैंने पहना हुआ है व्हाइट कलर का मोती, यानी कि कर्क के स्वामी चंद्रमा को सेट किया हुआ है। इधर मैंने पहना हुआ है रूबी। और सावन के महीने में हम शंकर जी को दूध अर्पित करते हैं तो चंद्रमा, और राम जी के चरणों में गुड़, कनक, शक्कर अर्पित करते हैं तो सूर्य। इन दोनों की डोनेशन नहीं कर सकते हम लोग। डोनेशन कौन करेगा ये भी बता दूंगा आपको। इन दोनों की डोनेशन का मतलब होता है निर्धन को, भिखारी को, किसी भंडारे में, किसी लंगर में। हमारे मेष लगन वालों के लिए, या मैं वृश्चिक लगन की बात कर रहा हूं, हमारे लिए इन वस्तुओं की डोनेशन नहीं करनी चाहिए। अगर हम चंद्रमा की चीज दान करेंगे, मेष लगन के अनुसार अपनी माता का सुख, अपनी भूमि, भवन, वाहन का सुख खराब कर बैठेंगे डोनेशन करने से, दान करने से। अगर हम अर्पण करेंगे भगवान को तो वह सुख प्राप्त कर लेंगे। वो अर्पण क्या है? दूध, चावल, चीनी शंकर जी को अर्पण करना, मंदिर जाकर स्वयं चंद्रमा का मोती धारण करना, तो उससे सुख की वृद्धि होती है। अगर हम रूबी पहन लेंगे तो उससे पंचम भाव स्ट्रांग हो जाएगा, जिसमें विद्या है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी विद्या बढ़िया हो जाएगी मेष लगन वालों की। अगर आप मैरिड है तो आपको बच्चों का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप यंग बर्ड है तो आपके लिए अफेयर में वो सहायक हो जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को पार कर गए हैं तो फिर जुआ, सट्टा, लॉटरी के लिए वो बढ़िया हो जाएगा। तो एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये उपाय करते हुए आपको हाउस लॉर्ड का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं भाव और भावेश। भावेश कौन है, भाव कौन सा है, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो मेष लगन वालों के लिए चौथे घर में सूर्य कमजोर, परेशानी देने वाले, मन को अशांत करने वाले, संतान, विद्या, प्रेम संबंधों को खराब करने वाले, माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख खराब करने वाले हैं। इन दोनों को ठीक करने के लिए शंकर जी को कच्चा दूध अर्पित कीजिए। शंकर जी के मंदिर में चावल, चीनी, दूध, आटा रख के आ सकते हैं। सूर्य देव का उपाय मैंने श्री राम जी के साथ आपको बता दिया किस प्रकार किया जाता है। अब आइए सूर्य देव को जल अर्पित करना। अब बहुत सारे लोगों में भ्रांति है कि मैं जी सूर्य देव को जल अर्पित कर रहा हूं, ये जाता भी है या नहीं जाता। सूर्य देव को जल अर्पित करने का मतलब है वेपोरेशन सिस्टम। मैं यहां अपनी छत के ऊपर सूर्य देव को जल अर्पित करूंगा तो मेरे पिंड में जो मेरे खेत है वहां पर पानी पहुंचा देते हैं। पता है आपको, क्योंकि वो मेरी अंजलि से उठाते हैं, वाष्पीकरण होता है, वो बादल यहां से उड़ता है, वहां जाके बरसता है। तो सूर्य को जल अर्पित करना एक साइंटिफिक थ्योरी है। सूर्य को जल अर्पित किसको करना, किसको नहीं करना, वो कुंडली का मैटर है। कईयों के लिए वही एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, जिनके लिए सूर्य 6th लॉर्ड होगा, 8th लॉर्ड होगा, वो भी बता दूंगा। लेकिन सूर्य को जल मैं यहां अर्पित करूं, जाएगा वो कपूरथला में, जाएगा वो जलंधर में, जाएगा वो अमृतसर में, वहां मेरे खेत हुए तो वहां भी पानी ले जाएगा। यहां से मैं प्रार्थना करूंगा, ये लीजिए सूर्यदेव, मैंने अर्पण कर दिया। इट्स अ साइंस। इसको वेपोरेशन सिस्टम कहते हैं, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। धीरे धीरे युगों में ये परतें खुलती हैं। तो एक तो ये समझ लीजिए कि सूर्य को जल अर्पित आप उत्तराखंड में खड़े होकर करें, हरिद्वार में खड़े होकर करें, अयोध्या में खड़े होकर करें, पानी पंजाब में बरस जाता है। अभी भी हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो एक तो ये बात नोट कर लीजिए, इट्स अ विज्ञान,
ये सनातनी विज्ञान है जिसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं। कईयों को इसकी जानकारी होती है, कईयों को नहीं होती। अब जिसको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये विज्ञान नहीं है। इसका मतलब है कि भैया तुम्हें अपना ज्ञान अभी बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ बैठकर सूर्य को जल अर्पित करूं तो वो मेरे खेत में भी पानी जाता है। सूर्य को जल अर्पित किसको नहीं करना ये अलग मैटर है, वो कुंडली बता देगी कि किसके लिए वो 6th लॉर्ड है। आइए वृष लगन पे चलते हैं। वृष लगन के लिए इस समय सूर्य देव 3रे घर में गोचर कर रहे हैं। मेष के लिए 4थे घर में थे, वृष के लिए वो 3रे घर में गोचर कर रहे हैं। अब 3रा घर होता है दोस्त, मित्र, बंधु, सखा, सोसाइटी, सगे भाई, विशेषकर छोटे वाले। 3रे घर से जितने हम उम्र लोग हैं, हमारे कजन भी 3रे घर से होते हैं, हमारे पड़ोसी भी 3रे और 11वें घर से ही होते हैं। 3रे घर में सूर्य पहुंच गए हैं। अब ये सूर्य जो लॉर्ड हैं आपके 4थे घर के हैं। अब बड़ा मजेदार टॉपिक है, हालांकि इसको बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर ध्यान नहीं डालते, पर यह नहीं पता चलता करना क्या है इसका। हमें इसको डाउन करना है, हमें उच्च करना है, हमें नीच करना है, हमें गरीबों में दान करना है, हमें खुद पे धारण करना है, हमें भगवान को चढ़ाना है। ट्यून वर्ड भी होता है, किसी ने लिखा था ट्यून करना है, ट्यून वर्ड भी होता है, इसको ट्यून करना है कि नहीं करना। अब यहां पर जो रेमेडी होगी वो ट्यून की होगी। वृष लगन क्योंकि दैत्य श्रेणी का लगन है, सूर्य का रतन धारण नहीं करना चाहिए आपको। वृषभ लगन वालों को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो तृतीयेश है, 3रे भाव के स्वामी हैं, चतुर्थेश हैं, 3रे भाव में आ गए हैं, तो वो आपकी लगन पंचम नवम में नहीं आते। वृष लगन वालों को रूभी धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन वृष लगन वालों को इसे ट्यून करना चाहिए। अब आप कोई बता सकते हैं कि ट्यूनिंग ऑफ प्लैनेट कैसे की जा सकती है, विशेषकर सूर्य की और वृष लगन वालों के लिए, दैत्य श्रेणी वालों के लिए। चलिए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी बैठे हैं मेरे भाई, मित्र, दोस्त। आप अपना आंसर लिखिए, मैं देखूं नीचे लोग क्या कह रहे हैं कि ट्यूनिंग ऑफ प्लैनेट सूर्य की कैसे की जा सकती है। इंदु अग्रवाल जी ने लिखा है, जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं भाई जी। थैंक यू जी इंदु अग्रवाल जी। मैं प्रयास करता रहता हूँ बोलने का, सत्य है या असत्य है ये ऊपर वाला तय करेगा। पूनम अरोड़ा जी, पराग सूद जी और सुनील डोगरा जी, आर कौर गिल, शरण मेहता, योगेश जोशी, एस्ट्रो राजेश शर्मा ने लिखा था सूर्यवंशी रामचंद्र, अनूप गुलाटी जी ने भी लिखा था राम दरबार, दिनेश सरपाल भाई साहब जुड़े हुए हैं, हार्दिक स्वागत दिनेश जी। एस्ट्रो मेहर ने लिखा है राम जी, शरण मेहता जी ने लिखा था राम जी, सौरभ शर्मा जी ने लिखा था राम जी, शरण मेहता ने लिखा था राम दरबार में रखेंगे। पवन वत्स जी ने कहा था पितृ भी अशांत हो सकते हैं। नीरू शर्मा ने कहा था एस्ट्रो मेहर जी मेष से ही शुरू होगा हमेशा। हाँ, वो पहला लगन मेष ही होता है ना। मीत के जुड़े, शिव आनंद जी जुड़े। पवन वत्स जी ने कहा ध्यान योग इसमें हो सकता है क्या? ध्यान योग भी ज्योतिष में होता है, लेकिन उसका फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से बिल्कुल संबंध नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। ध्यान योग भी है, अध्यात्म ज्योतिष कहा गया है। काटवे जी का ज्योतिष पढ़ेंगे आपको फिर पता चलेगा, ऋषि काटवे का। वो बिल्कुल उसमें कोई रेमेडी नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई कलर थेरेपी नहीं, उसमें फिर अध्यात्म है। उसमें ध्यान योग लग सकता है पर बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर पाता वो। अच्छा चलिए वापस चलते हैं नीचे। हरीश कुमार जी राम राम, बबीता जी नहीं, मैंने एक प्रश्न पूछा था, राम राम तो आपकी सबकी पहले भी आई हुई है। विकास शर्मा जुड़े हुए हैं। आर कौर ने कहा कि जल के अंदर मीठा भी डालना चाहिए जैसे गुड़ या शुगर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। वृष लगन वाले अगर जल के अंदर डाल देंगे तो गाड़ी, मकान, कार, माँ, ये सारा सुख जल के अंदर चला जाएगा। नीरू शर्मा जी कह रही है मेरा 1000। विशाल जी कह रहे हैं श्री राम जी को गुड़ गेहूं, उससे तो स्ट्रांग हो जाएगा। भाई मैं वृष लगन की बात कर रहा हूँ, नहीं आपको फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। विवेक कह रहे हैं पिताजी की सेवा करके। इंदू जी ने कहा गायत्री मंत्र। चलिए मैं आपको बताता हूँ।
ट्यूनिंग ऑफ प्लैनेट क्या होता है, उसमें पिता की सेवा तो चलो करनी चाहिए, गायत्री मंत्र उसमें नहीं आएगा, समझ गए, क्योंकि तो वो तो एनर्जी खींचेगा सूर्य की, और मेष वृष लगन के आसपास अगर सूर्य की ऑरा क्रिएट होती है तो शुक्र बिल्कुल डेड हो जाएगा, स्किन डार्क हो जाएगी उनकी, समझ गए। ये अलग अलग चीज़ें भाई, यहाँ पे इमोशनल होकर बात मत कीजिएगा कि हाय मंत्र को ये बोल दिया, हनुमान जी को ये कह दिया, राम जी को नहीं चढ़ाना, शिव जी को चढ़ाना है, उसको नहीं। ये टेक्निकल वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक बात। इस वैज्ञानिक बात को अगर आपने समझना है तो वृषभ लगन जो है वो शुक्र का लगन है, और सूर्य ही है जो शुक्र को अस्त करता है, शुक्र को वक्री करता है। सूर्य और शुक्र अगर किसी की कुंडली में इकट्ठा हो जाए, गृहस्थी जीवन नष्ट हो जाता है उसका। सूर्य शुक्र दूर दूर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र या तो अगले घर में होगा या साथ होगा, उससे दूर जा ही नहीं सकते तीन ग्रह, सूर्य बुध और शुक्र। सूर्य शुक्र जिनके इकट्ठे हो जाते हैं उनके शुक्र के ऊपर बैड इफेक्ट आता है सूर्य का। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपने कर दी सूर्य को तेज करने वाली, तो गड़बड़ कर सकता है सूर्य। सूर्य को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सूर्य की एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा शुक्र की एनर्जी में, और शुक्र की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सागर मंथन में से निकला हुआ एक रत्न है, वो है गौ माता। गाय माता को जब हम गुड़ खिलाते हैं, अब ध्यान से सुन लीजिए, या दलिया गुड़ और चोकर के बने हुए लड्डू खिलाते हैं, या घर की रोटी खिलाते हैं, खासकर शक्कर लगी हुई, क्योंकि गेहूं और शक्कर सूर्य की प्रभाव ले लेती हैं। गाय को गुड़ वाली रोटी, गुड़ खिलाना, उसको वो कन्वर्ट कर देगी किसमें? सबसे पावन और पवित्र गोमूत्र और गोबर में, जिसमें लक्ष्मी का वास है। अब जब कोई चीज आपकी नेगेटिव करने वाली लक्ष्मी बन जाए, शुक्र स्वयं बन जाए, तो वृष लगन वालों को वही सूर्य शुक्र बनकर शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं ट्यूनिंग ऑफ प्लैनेट। इसमें ना तो हमने पहना, ना हमने अर्पित किया राम जी के आगे, नहीं तो दोनों सूरतों में स्ट्रांग हो जाएगा, ना हमने गायत्री मंत्र बोला। अगर गायत्री मंत्र बोला तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे, आपके आसपास और ही सूर्य की आ जाएगी, क्रोधी हो जाएंगे, स्किन डार्क हो जाएगी, तृतीयेश एक्टिव हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने लग जाएंगे जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वो त्रिश ढाएश में आता है। त्रिश ढाएश किसको पता है, ये भी लिख दीजिए। त्रिश से तो तीसरा, षड से छठा, आयेश से 11, त्रिश ढाएश में ये तीसरा भाव आता है जहां पे सूर्यदेव चले गए हैं। तो यहां पर सूर्य महाराज की वस्तु गाय को खिलाई जाएगी, देसी गाय को खिलाई जाएगी। देसी गाय जिसका गला नीचे से कंबल की तरह लटक रहा होता है, जिसकी पीठ के ऊपर शिवलिंग की तरह हंप बना होता है, केवल उसी का गोबर और उसका गोमूत्र पवित्र होता है, ये समझ लीजिए। जर्सी अमेरिकन गायें जो ये होती हैं, दे आर नॉट काउज, वो सूअर की एक प्रजाति है। उसकी जो बॉडी शेप है वो प्रयोगशालाओं में गायें जैसी बना दी है, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे भी पैदा करवा लिए जाते हैं। देसी गाय का तो बेबी बहुत मुश्किल से होता है। और जितना भी हमारे शास्त्रों में गौ माता शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो गले में कंबल, पीठ के ऊपर हंप होता है जिसके शिवलिंग की तरह, उसे कहा गया है। जितना ये जो मलेच्छ लोग हैं खाने में प्रयोग करते हैं, जिसका बीफ शब्द है, बहुत कहा जाता है कि भारत बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। उस बीफ की जो कटिंग होती है, सुन लीजिए ध्यान से, वो ये सारी अमेरिकन गायें होती हैं। कह देते हैं यही भारत है, यही गायें काट रहे हैं सबसे ज़्यादा। अब बीफ शब्द की व्याख्या पता होनी चाहिए सबको। पहले तो जिस गाय को काट कर बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दैट इज अमेरिकन, दैट इज जर्सी ऑल्सो। इसलिए वो उसकी कोई परवाह ही नहीं करता। जिसकी हम सेवा रक्षा करने की बात कर रहे होते हैं, वैसे तो हर पशु की सेवा और रक्षा करनी चाहिए, मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ।
छोटा सा जीव भी हमारे पैर के नीचे आने वाला हो, चींटा देख लें, हम पीछे हट जाते हैं। हम वो लोग हैं जो चींटियों के ऊपर भी उनके खाने को भोजन डालते हैं। सुबह उठते हैं, चिड़ियों को डालते हैं, रास्ते में मिल जाए गाय को खिला देते हैं, आवारा गली के डॉग्स को खिला देते हैं। हर पशु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन टेक्निकल बातें चल रही हैं ना, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो देसी गाय, उसकी पावर होती है आपके जीवन में परिवर्तन करने की। साइंटिस्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिनका बीपी बढ़ता है, अगर वो देसी गाय के पास जाकर उसके हाथ फेरते हैं उसकी स्किन के ऊपर, उसके ऑरा में बैठते हैं, उसका बीपी ठीक हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, गूगल कीजिएगा। गाय को जब हम कुछ हाथ से खिलाते हैं, वो जब जीभ उसकी लगती है हमारी भाग्य रेखा के ऊपर, किस्मत खुल जाती है। गाय, देसी गाय की बात कर रहा हूं मैं, मिक्सचर की बात नहीं कर रहा मैं, पिग प्रजाति की बात नहीं कर रहा मैं। मेरे अपने जीवन की एक घटना है। जब मैंने स्टार्टिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी की थी, तो एक कपल आया था जिनके बेबी नहीं हो रहा था पिछले 5, 6, 7 साल से। बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल। तो मुझे भी उसकी कुंडली मैंने देखी, मैंने कहा छोड़ दो भाई सब कुछ, गौशाला चले जाओ। गौशाला में जाके कह दीजिए कि जो भी गाय गर्भवती है उसका सारे दिन का भोजन बता दीजिए, उसकी इंजेक्शन दवाइयाँ बता दीजिए, उसके शेड की खर्चा बता दीजिए, उसको पंखा लगा होना चाहिए, मक्खी तंग ना करे। उस कपल से मैंने वो उन सेवा करवाई, एक प्रेग्नेंट गाय की, गर्भवती गाय की। उधर गाय को बच्चा हुआ, उधर उनको बच्चा हुआ। देखिए, ये मेरे अपने जीवन का, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बात बता रहा हूँ मैं आपको। अभी भी मेरे जो गूज बम्स आ रहे हैं, वो इतनी पुरानी बात है। तो ये हमारी जो गोविंद गोधाम गौशाला नई नई बनी थी तब, उस इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ। वहाँ जाकर उन्होंने गाय की सेवा की, जो गर्भवती गाय थी। उधर गाय को बच्चा हुआ, उधर उनकी प्रेगनेंसी हो गई। देखिए, कुंडली भूल ही गए सब हम लोग, इतनी शक्ति है। पीठ पे हम्प होना चाहिए, गले में कंबल होना चाहिए, उसको देसी गाय कहते हैं। जर्सी या अमेरिकन को सूअर की प्रजाति होती है, जिस पे दूध ज़्यादा आता है, प्रेगनेंसियाँ ज़्यादा आती हैं, बच्चे ज़्यादा निकलते हैं उनके। साहिवाल गाय का बच्चा निकाल के दिखाइए, वो नेचर के हाथ में होती है। चलिए, बहुत बड़े लंबे लंबे टॉपिक है, टाइम बहुत हो जाता है ना बात करते करते। देखिए, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, सिर्फ वृष लगन पे बैठा हूँ। चलो 2-3 लगन और बता देता हूँ, सिंह लगन तक बता देता हूँ। नीरू जी ने कहा था मेरा भी बताओ जी। मिथुन लगन वालों की बात करते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य महाराज 2nd हाउस में गोचर करेंगे 30 दिन के लिए। 2nd हाउस क्या होता है? धन स्थान, वाणी, कुटुंब, परिवार। और सूर्य आपके लिए 3rd लॉर्ड हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, एनर्जी के स्वामी हैं। तीसरा घर होता है पराक्रम स्थान, डिसीजन पावर। अब तीसरे घर का स्वामी दूसरे घर में आ गया, यानी कि पीछे चला गया है। पराक्रम में तो वो थोड़ी एनर्जी एक्स्ट्रा लगवाएगा अब आपकी, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि द्वादश हो गया ना अपने घर से। पराक्रम पीछे चला गया, तो इसका मतलब है कुछ भी काम कर रहे होंगे हम, घर बना रहे हैं, गाड़ी लेनी है, ये करना है, पढ़ाई करनी है, पराक्रम जो हम कर रहे होते हैं वो अब ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे चला गया। और चला गया धन स्थान में, वहाँ पे जाके ये उछाल पैदा कर देगा, जैसे पानी अब उछल रहा है, क्योंकि कर्क राशि में चला गया। धन उछलेगा अब, अगर सही तरीके से पराक्रम कर गए, सुनते जाइए, अगर राइट पाथ पे चले गए, धन जो उछलेगा जल के रूप में, जल को, चंद्रमा को ही लिक्विड मनी कहा जाता है। ज्योतिष आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो उछलेगा उसे आप कैच भी कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी पता होनी चाहिए करना क्या है। मिथुन लगन वाले भी ध्यान से सुन लीजिए, दैत्य श्रेणी में आते हैं क्योंकि बुध का लगन है। सूर्य के साथ संबंधित रतन और उसको स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी करने की बजाय अगर आप भी उसको ट्यून करने चले गए तो दूसरे घर में शुक्र का वास हो जाएगा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा शुरू हो जाता है। फिर
बात समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूं आपको? बताइए। पराक्रम का स्वामी धन के स्थान में है। पराक्रम तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी है उसमें, डिसीजन पावर है उसमें सूर्य में, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी है। 12th हाउस में चला गया है, जिस अपने से 12th हाउस में आपका वो धन स्थान है। पैसा उछलेगा कहीं से, वाणी में आपके फिर उछाल आ जाएगा, बोलने में आप तेज हो जाएंगे। अगर उसको बैलेंस कर लिया तो पैसा पॉकेट में भी आ जाएगा, पैसा अकाउंट में भी आ जाएगा, पैसा घर भी आ जाएगा। छोटा सा ही तो काम है, गाय को गुड़ वाली रोटी खिलानी है, मीठी रोटी खिलानी है, गाय को चोकर के लड्डू खिलाने हैं, कनक, दलिया, गाय की सेवा, इन चीज़ों से करनी है। अब सबके लिए भी नहीं होता, गाय को सारी दुनिया हरा चारा खिलाती रहती है। चलिए वो फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, वो नहीं बात करूँगा। सो मिथुन लगन वालों को अगर पराक्रम सही यूज़ करेंगे, बैलेंस से सूर्य का उपाय करेंगे, धन की प्राप्ति का योग है। वाणी में उससे तो आ जाएगा संयम ने, अन्यथा वाणी में भी आपके थोड़ा सा अहम क्रोध आएगा। ये सूर्य पराक्रमेश होकर वाणी में आ गया, तो यहाँ पे गड़बड़ भी हो जाती कई बार। बड़े ध्यान से डिसीजन कीजिएगा। सूर्य की वस्तुएं गाय को खिला दीजिएगा, ट्यूनिंग होएगी प्लैनेट की, शुक्र का फल मिलेगा क्योंकि गोबर में परिवर्तित हो जाएगा। शुक्र को साक्षात लक्ष्मी का रूप कहा गया है। सागर मंथन की घटना में अगर आपको मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ, जब गौ माता प्रकट हुई तो सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान मांगा, लेकिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव सबसे अंत में हुआ था, सबसे अंत में। और जब वो प्रकट हुई तो वैसे तो एक कथा है उसमें भी कि सब ने माता का वर्ण करना चाहा था, है ना, देवों ने, दानवों ने, शंकर जी ने भी कहा था, लेकिन माता ने किसी की तरफ नहीं देखा। जो आंखें मूंद कर योग निद्रा में थे वहाँ चली गई। वो कहती इसको मेरी परवाह नहीं है। वो थे नारायण, उनके गले में उन्होंने वरमाला डाल दी थी, समझे। शंकर जी को तो साक्षात कह दिया था कि भाई तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, तुम तो भोलेनाथ हो। जो भस्मासुर को अवार्ड दे सकता है, रिवॉर्ड दे सकता है कि जाओ जिसको मर्जी भस्म कर दो, तो तुम्हारा क्या पता, किसी के हाथ में भी मुझे पकड़ा सकते हो। दैत्यों को कह दिया था कि भाई तुम्हारे में काम नहीं आने वाली, मुझे पता है तुम्हारी प्रवृत्ति के अंदर दुष्टता है। देवों को यह कह दिया था कि तुम्हारे काम में तभी आ सकती हूँ कि अगर अपने अंदर शक्ति भरो मेरी रक्षा करने की। लक्ष्मी माता की बात कर रहा हूँ। तो सीधा जाकर वो नारायण के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी। जब वरमाला डाल दी तो नारायण कहते कि गौ माता की सेवा में चलते हैं। जब गौ माता के पास पहुंचे तो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता गौ माता के शरीर में स्थान मांग चुके थे। जब माँ लक्ष्मी ने मांगा तो गौ माता ने कहा कि भी सारे स्थान अब फुल है, केवल मल में स्थान मिलेगा अगर आप पसंद करें तो माता ने मल और गौमूत्र, गोबर और गौमूत्र में स्थान पाया। उसी से सबसे ज़्यादा पावन और पवित्र खाद बनती है। आज भी जब कमर्शियल जिम्मेदारी हम करते हैं, हम रे डाल रहे हैं, स्प्रे डाल रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, फसलों को कैंसर का कारण बना रहे हैं आज भी, लेकिन जो छोटा सा पार्ट, एक आधा एकड़ अपने लिए रखा होता है घर की सब्जी के लिए, उसमें कोई रे स्प्रे नहीं डालते हम लोग, कोई दवाई नहीं डालते। उसमें आज भी गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, उसमें आज भी गोबर की खाद बनाते हैं, कंपोस्ट डालते हैं। आज भी हमारे ही हम खेती करते हैं, हमें पता है। तो वो क्या है जो गोबर है और गौमूत्र है, उसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है। उसके कारण हमारे फलों में रस आता है, हमारी सब्जियों में शक्ति, पौष्टिकता आती है। तो शुक्र कहा गया है उसको। इसलिए जब हमने ग्रह को ट्यून करना है, विशेषकर सूर्य को, और उसका शुक्र बनाना है, तो वृषभ लगन वालों को भी और मिथुन लगन वालों को भी मैंने बता दिया है, आपने गौ माता की सेवा सूर्य की वस्तुओं से करनी है। टॉपिक लंबा हो गया बार। चलिए अब बात करेंगे कर्क लगन की, जहां पे स्वयं सूर्यदेव प्रवेश कर गए हुए हैं।
16 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेंगे। अब आइए, जो मैंने आपको पहले प्रश्न पूछा था कि चंद्रमा का ये लगन है, सूर्य तो उसके मित्र हैं, और कर्क लगन वालों के लिए तो धन के स्वामी हैं, धनेश हैं। अब धन के स्वामी, ध्यान से आप समझते जाइए, कर्क लगन 4 नंबर वालों आपको बता रहा हूं। कर्क लगन में सूर्य रहेंगे 30 दिन 16 अगस्त तक। खलबली मचेगी आपके दिमाग में, जैसे पानी उछल रहा है ना, आपके तो अंदर पानी पानी है ना, आपके ब्रेन में खलबली मचेगी, विशेषकर जब चंद्रमा खराब होता है, जैसे पिछले 5 दिन से खराब चल रहा है। कुंभ में जाएगा तो राहु के साथ, और अगले घर मीन में जाएगा तो शनि के साथ। खलबली मचा देगा आपके, ये सूर्य का प्रभाव है। और यही सूर्य धन का स्वामी भी है, पिछले घर में चला गया, यानी कि धनेश वीक हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले तो अपने लगन को बली रखना है, ताकि वो खलबली जो आएगी वो आप झेल भी सके। लगन को अपने स्ट्रांग रखना है तो चंद्रमा की सहायता से। अपने हाथ पे आपने सुच्चा मोती हमेशा धारण करके रखना, या गले में सुच्चे मोती की माला पहन सकते हैं। चांदी का कड़ा बिना जोड़ का, चांदी का छल्ला, जैसे ये नीचे मैंने धारण किया हुआ है, ये मोती है, ये नीचे उसके छल्ला भी है, बिना जोड़ का धारण करना है। फुल मून कहा जाता है उसको। और सावन के महीने से अच्छा और क्या हो सकता है। शिव जी को भी चांदी का चंद्रमा अर्पित करना है, सी शेप में मिल जाएगा आपको ज्वेलर शॉप से। उसमें वाइट धागा निकालिए, उसके हुक से पंडित जी को बोल के चंद्रमा शंकर जी की जटा में बंधवा दीजिए सोमवार के दिन। कच्चा दूध वहीं शिव जी को चढ़ा दीजिए, चावल भी शिवलिंग के ऊपर छोड़ आइए। तो जितने शंकर जी को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करेंगे, चंद्र अर्पित करेंगे, स्वयं चांदी का कड़ा छल्ला पहनेंगे, मोती धारण करेंगे, सफ़ेद शर्ट पहनेंगे, चंद्रमा स्ट्रांग रखिए। अब ये सूर्य को क्या करना है। सूर्य का अब धन में जाना, धनेश होकर लगन में आना, धन का लाभ लेने के लिए, उसे शांत करने के लिए राम जी के चरणों में वही तांबे की गड़बी लीजिए, उसमें दलिया डालिए, गुड़ रखिए, 5 का सिक्का डालिए, उसमें जय श्री राम बोल के राम दरबार में रख दीजिए। सूर्य का जो उपाय होता है वो सूर्यवार को होता है, चंद्रमा का उपाय जो होता है वो चंद्रवार को, सोमवार को होता है। ये कर्क लगन वालों के लिए है। अगर आपकी कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है, मान लीजिए किसी कर्क लगन वाले की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में है, अपनी ही राशि में, तो वो स्पेशल रूबी भी धारण कर सकते हैं, रूबी भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि धनेश को भी बलि कर लीजिए। दशा अंतरदशा का खेल भी देखा जाता है। ये अगली बात नहीं यहां पे हो रही, मतलब सिंपल बात बता रहा हूं आपको। कई बार ये भी चेक किया जाता है 2nd, 7th एंड 8th कहीं कॉम्बिनेशन बना के मार्केश ना बना दें, वो दशा का खेल होता है। होप यू फॉलो दिस। चलिए अब बात करते हैं सिंह लगन वालों की। सिंह लगन के स्वामी ही सूर्य होते हैं, लगन लॉर्ड। सिंह राशि के स्वामी ही सूर्य होते हैं। अगर आपके लगन यानी कि प्रथम भाव में 5 अंक लिखा है तो आपकी कुंडली ही सूर्य देव की है। आप पढ़िए गायत्री मंत्र, आप पढ़िए आदित्य हृदय स्तोत्र, आप पढ़िए राम रक्षा स्तोत्र, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। आप रूबी धारण करके रखिए। आप राम भगवान को गुड़ कनक दलिया अर्पित करें, या आटे का हलवा प्रसाद बनाकर संडे वाले दिन चढ़ा के आए। आप गलती से भी ये वस्तुएं भंडारे में नहीं दे सकते, निर्धन को नहीं दे सकते। आपके दान अलग होते हैं, वो बता देंगे। अब जब लगन का स्वामी, सिंह लगन का स्वामी अपने मित्र के घर में 12वें घर में चला गया, जिसके ऊपर आप सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि स्ट्रांग करना चाहिए या वीक करना चाहिए, यहां पर अब ध्यान से सुन लीजिए। चंद्रमा को वीक करना चाहिए जहां चले गए हैं वो। 12वें घर की जो प्रॉपर्टी है वो चंद्रमा की है। समझ लीजिए जेलर है आपके लिए चंद्रमा, चाहे वो मित्र राशि है सूर्य की। वो जेल यात्रा देने वाला चंद्रमा है सिंह लगन वालों को।
हॉस्पिटल की यात्रा देने वाला चंद्रमा है सिंह लगन वालों को। मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, क्योंकि इसको व्यय कहते हैं, खर्चा हो जाना। सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा होता है। गलती से भी सिंह लगन वाले सुच्चा मोती धारण नहीं कर सकते, नहीं तो 12th लॉर्ड एक्टिव हो जाएगा। बीमारियां पीछे पड़ जाएंगी, मानसिक परेशानियां बढ़ जाएंगी। चंद्रमा का एक छोटा सा रत्न धारण करने से ही, विशेषकर सिंह लगन वालों को। तो ये बात याद रख लीजिए। आज से 5-7 साल पहले जब मैं ज्योतिष में उतरा तो मैं सुनता था, मन परेशान है तो मोती धारण कर लो, पढ़ाई नहीं करता बच्चा तो पन्ना धारण कर। ऐसे ही बिना देखे लोग बता रहे थे, बिना देखे लोग के मन परेशान है मोती धारण कर लो। अच्छा, सिंह लगन वाले धारण कर लेते होंगे, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब मैंने लगन बोलना शुरू किया था। उससे पहले सब राशि है, मेरी राशि ये है, मेरी राशि वो है। मैं 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूं। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन द टीवी ऑफ इंडिया, नॉट ओनली लुधियाना, नॉट ओनली पंजाब, जिसने लगन से डिस्क्राइब करना शुरू किया। और आज आप देखेंगे ना यूट्यूब, लगन से बोलते हैं लोग। आप उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो लगन पंचम नवम का त्रिशक्ति लॉकेट धारण करवाते हैं। वो सारा मैंने शुरू कर दिया था। तो सिंह लगन वाले गलती से भी मोती धारण नहीं कर सकते, याद रख लीजिए। आपको चंद्रमा की चीज लंगर में, भंडारे में जरूरतमंद को, निर्धन को दान करनी होती है। आपको इन दिनों में अगर शंकर जी का रुद्र अभिषेक भी करना है, क्योंकि वो दूध से हो जाना होता है, चंद्र ही उठता है, फिर उस दूध में भी शक्कर डाल के उसको अच्छी तरह शक्कर मिला के उस शेड का कर लेना चाहिए। उससे रुद्र अभिषेक करना पड़ेगा ताकि लग्नेश को तो मिल जाए बल। साथ में रुद्र अभिषेक जितना मर्जी कीजिए, सावन का महीना शिव जी की कृपा मिलती है, उसके अंदर सूर्य का प्रभाव डाल दीजिए। जैसे हम दूध में कुछ मिक्स करके पीते हैं, मान लीजिए कोई हल्दी डाल रहा है, कोई ब्राउन वीटा डाल रहा है, कोई शक्कर डाल रहा है ना, हम भी तो पीते हैं ना। वो रुद्र अभिषेक का आपका वो नियम रहेगा, वो आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ के कर सकते हैं। लेकिन किसी जरूरतमंद को, किसी निर्धन को, किसी गरीब को, किसी मरीज को, किसी लंगर में, किसी भंडारे में चावल, दूध, आटा, चीनी खुलकर दान कीजिए। खुलकर, कच्चा होना चाहिए। अगर यही दूध, चावल, चीनी मिलके पक गए, खीर बन गई तो शुक्र बन जाता है। अगर ये कच्चा रह गया तो यह चंद्र होता है। सो सिंह लगन वाले कच्चे चावल, कच्चे दूध का पैकेट, चीनी, आटा दान कीजिए, बांटते रहिए। हर सोमवार दीजिए। आपको सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपकी मानसिक परेशानियां ठीक हो जाएंगी, आपका जो व्यय है, एक्स्ट्रा खर्चा 12वें घर को कहते हैं, वो वाइट चीज़ के रूप में होना शुरू हो जाएगा। आपका पैसा, आपकी शांति बचेगी। कोई लीगल समस्या चल रही हो, वो 12वां घर होता है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। वाइट चीज़ डोनेट टू पुअर, लंगर हाउस, भंडारा, डोनेशन। सूर्य की चीज़ अर्पित टू भगवान राम एंड वेयर अ रूबी एंड चैंट गायत्री मंत्रा। बस ये चीज़ है सिंह लगन वालों के लिए। सो यहाँ तक आज हम कार्यक्रम को सिंह लगन तक स्थगित करते हैं। बाकी क्योंकि 1 घंटा 32 मिनट का ये लाइव हो गया है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन सब के लिए कल लाइव करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सिस्टम है ये समझ आ गया होगा। इस सिस्टम को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि सूर्य जब चंद्रमा की राशि में जाता है, मित्र के घर में, तो एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह तो दोस्त के घर में ही आ गया, इसको इसमें क्या खराबी है। ये नहीं देखते कि वो अपने से द्वादश हो गया है। कोई भी ग्रह अपने से नव पंचम में जाए तो सुंदर योग, अपने से 6, 8, 12 में जाए तो वो फिर वो बड़ा खराब होता है। समझ गए। तो यहाँ पर सूर्यदेव अपने से 12वें घर में चले गए हैं।
उसको ये ना समझ लेना कि वो मित्र के घर में चले गए हैं तो मित्रता निभाएंगे। कुछ देव श्रेणी वालों को तो ट्यून करना पड़ेगा, कुछ दैत्य श्रेणी वालों को तो डोनेशन ही देनी पड़ेगी, कुछ देव श्रेणी वालों को चंद्रमा की डोनेशन, जैसे अभी अभी सिंह लगन वालों को मैंने बताया कि आपको डोनेशन करनी है। क्योंकि कार्यक्रम को मैं बीच में स्थगित कर रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि यही सूर्यदेव कन्या लगन वालों के लिए 12th लॉर्ड हैं, मकर लगन वालों के लिए 8th लॉर्ड हैं और मीन लगन वालों के लिए 6th लॉर्ड हैं। नेगेटिव हैं आपके लिए सूर्य। क्योंकि मैं कल आऊं ना आऊं ये तो ऊपर वाले को पता है ना। आज तो बोलते हुए आपको बता दूं किसके लिए ज़्यादा रिस्की है कि डोनेशन करनी है सूर्य की। नोट कर लीजिए, कन्या लगन वाले आपके 12वें घर का स्वामी है। आपको हर हालत में सूर्य की वस्तुएं गुड़, कनक, दलिया, शक्कर गरीबों में बांट सकते हैं, लंगर में दे सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। ऐसे ही मकर लगन वालों के लिए तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मृत्यु स्थान का स्वामी है, अष्टम भाव का। आपको भी दान करते रहना चाहिए, गाय को खिलाते रहना चाहिए, लंगर में गुरुद्वारा साहब जाए तो वहाँ कनक गुड़ दलिया दे आए, मंदिर में भंडारा चल रहा हो तो वहाँ दे आए जहाँ गरीबों के लिए बट जाए। और मीन लगन वालों के लिए रोग, शत्रु, कर्जे, बीमारियां, टेंशन, परेशानियां देने वाला सूर्य होता है। आपको भी सूर्य की वस्तुएं डोनेशन में देनी है, ठीक है। ये तो आप याद रख लीजिए। बाकी तुला, वृश्चिक, मैं खुद हूँ, धनु, इनको मैं कल प्रयास करूँगा, कल बताएंगे। अब मेरी भी बैटरी लो हो गई है, 1 घंटा 35 मिनट से मैं बोल चुका हूँ, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, है ना। टाइम भी 11 बज गए हैं। सो दोस्तों, आपका लगन कौन सा है ये लिख दीजिए। बहुत अर्जेंट है तो मैं टाइप करके लिख दूंगा आपको क्या करना है, क्योंकि अब बोलने की बैटरी लो हो रही है मेरी। 1 घंटा 35 मिनट हो गए हैं। सावन का ये महीना है, शिव जी की पूजा अति उत्तम है। इस महीने में सारी सृष्टि की व्यवस्था संहारक के हाथ में है। पता है ना आपको, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जन्म देने वाला ब्रह्मा जी, पालन करने वाला विष्णु जी और संहार करने वाले शंकर जी। अब इस महीने में जब विष्णु जी सो जाते हैं एकादशी के ऊपर योग निद्रा में, तो सारी व्यवस्था संहार करने वाले को मिल गई। और क्या चाहिए? जिसने डिस्ट्रॉय करना है उसी ने पालना है। इसका मतलब है हम सब सेफ हैं, लेकिन सेफ्टी की टेक्निक हमारी कुंडली में होती है। उसे समझने के लिए अपनी कुंडली अवश्य दिखाते रहिएगा। इस महीने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी कहते हैं आओ दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, लस्सी चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, शक्कर चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, आक चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो जो चढ़ाना है, सब ठीक कर दूंगा मैं। अगर आप ये टेक्निक समझ गए कि क्या चढ़ाने से, समझते ना बात, कहीं शत्रु ग्रह की वस्तु ना चढ़ा दे, बस ये मुझे बताना होता है। मित्र भाव जो आपकी लगन पंचम नवम का स्वामी है, उसको स्ट्रॉन्ग करते जाइए। शिव पूजा में, आराधना में, रुद्राभिषेक में। क्यों लोग करते हैं? अनार के रस के साथ, गन्ने के रस के साथ, दही के साथ, शक्कर के साथ, शहद के साथ। जैसे अभी अभी मैंने बताया, सिंह लगन वालों को शक्कर मिले हुए दूध के साथ अभिषेक करना चाहिए। क्यों करते हैं? इसी का तो, यही तो सारा तरीका होता है। इन सावन के दिनों में कुंडली में कोई दोष हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा, उसकी रेमेडी हो जाती है। और विशेषकर अमावस्या का प्रयोग तो मैं आपको पता ही है, पिछले 20 साल से पूर्णमासी और अमावस्या पे हम लोग उपाय करते हैं। और इसमें बीच में स्पेशल नागपंचमी भी आएगी, काल सर्प दोष वाले, उस दिन भी 2 सर्प चढ़ा दीजिएगा। आपकी कुंडली में अगर परेशानी है तो कुंडली चेक करवाइएगा। 24 जुलाई हरियाली अमावस्या पर मैं स्पेशल रेमेडीज करवाने जा रहा हूँ। बस यही आपको सूचना दे रहा हूँ। मेरा नंबर आप सबके पास है, इस कमेंट लाइन में भी है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी उस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं उठा पाऊँगा। व्हाट्सएप में अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस लिखिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है उसका 1-1.5-2 मिनट का वॉइस मैसेज बना दीजिएगा। उसके बाद मेरे साथ आपकी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। बाकी लगन वाले निराश मत होइएगा। आपके साथ
कल दोबारा मिलूँगा। महादेव की कृपा हुई तो ज़रूर आपके साथ आकर कन्या लगन से लेकर मीन लगन वालों को सारी टेक्निक बताने का प्रयास करूँगा। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भारत माता की जय हो।